हेलो फ्रेंड्स, propertyindian.com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। स्ट्रीट+4 पर जैसे ही सरकार का डिसीजन आया था, मैंने एक वीडियोस पे बना दिया था। तब तक सरकार की नोटिफिकेशन नहीं आई थी। अब गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आ गई है तो उससे और क्लैरिटी मिली है। तो उस वीडियो के बाद ये सेकेंड वीडियो है। इस वीडियो में नोटिफिकेशन से जुड़ी कुछ चीजों पे बात करेंगे, साथ में आपके जितने भी सवाल हैं उनका भी जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि वीडियो पे इतने सारे कमेंट्स आए हैं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपके कमेंट्स का मैं रिप्लाई करूंगा। मुझे लगता है ज्यादातर लोगों के सवाल इन्हीं से जुड़े होंगे जो लोगों ने कमेंट्स किए हैं, तो बाकी लोगों को भी इन सवालों में अपने जवाब मिल जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ स्ट्रीट+4 पे क्या डिसीजन आया, फिर आपके सवाल लेंगे। स्ट्रीट+4 पे जो डिसीजन आया उसमें कहा गया है कि दीनदयाल जन आवास योजना की जो पॉलिसी है उसमें आप स्ट्रीट+4 बना सकते हैं। रोड उसमें चाहे 9 मीटर हो चाहे 12 मीटर हो, इसकी कोई सीमा नहीं है। हाँ, दीनदयाल जन आवास योजना में एक बात कही गई है कि 13.5% पर प्लॉट के हिसाब से अगर प्लान पास हुआ है उसमें आपको रिवाइज प्लान देना पड़ेगा, बिल्डर को देना पड़ेगा, 18% पर प्लॉट करना पड़ेगा, तब आप स्ट्रीट+4 बना सकते हैं। वैसे 90% जहां तक मुझे आइडिया है, ज्यादातर जो दीनदयाल जन आवास योजना को लाइसेंस मिले थे वो 18% पर प्लॉट के हिसाब से मिले थे। यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो आपको कि किस प्रोजेक्ट में 13.5 पर प्लॉट के हिसाब से लाइसेंस मिला है, किसमें 18% पर प्लॉट के हिसाब से लाइसेंस मिला है। उसके लिए गवर्नमेंट बहुत जल्द एक पोर्टल लॉन्च करेगी। उस पोर्टल पे आपके शहर में कौन कौन सी कॉलोनी है, कौन कौन से सेक्टर्स हैं, किन किन सेक्टर्स में, कॉलोनीज में 18% पर प्लॉट के हिसाब से लाइसेंस मिला हुआ है या रिवाइज प्लान पास हुआ है, किन प्रोजेक्ट्स में 13.5 के हिसाब से प्लान पास हुआ है, उसकी जानकारी दी जाएगी। और इसमें दीनदयाल के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी भी जानकारी आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगी। तो ये आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। दूसरी जो इसमें कैटेगरी है वो हुड्डा के सेक्टर्स होते हैं और जो लाइसेंस कॉलोनी होती है जिसमें जनरल प्लॉटिंग होती है, जैसे डीएलएफ की कॉलोनी होगी, अंसल की कॉलोनी हो गई, सुपरटेक की कोई कॉलोनी हो गई, ओमेक्स की कोई कॉलोनी हो गई, सन सिटी की कोई कॉलोनी होगी। इस तरह की कॉलोनीज है और भी बहुत सारी कॉलोनीज होंगी। मैं कुछ एग्जांपल के तौर पे ये नाम ले रहा हूँ। बीपीडीपी की भी कॉलोनी है, एक्सपीरियन की भी कॉलोनी है, 100 एकड़ की, 125 एकड़ की ये कॉलोनीज है। मैं खास तौर पे गुड़गांव की बात कर रहा हूँ। मैं गुड़गांव का एग्जाम्पल दूंगा, बट ये पूरे हरियाणा में लागू होती है चीजें, तो आप इसको हरियाणा के तौर पर भी समझ सकते हैं। इन कॉलोनीज में अगर आपका प्लॉट 10 मीटर या उससे चौड़े रोड पर है तब आप उस पर स्ट्रीट+4 बना सकते हैं। साथ में अगर आपका प्लॉट 250 स्क्वायर मीटर, मैंने पिछले वीडियो में 250 गज बोल दिया था, कई लोगों ने मुझे करेक्ट करा, उसके लिए थैंक यू। अगर आपका प्लॉट 250 स्क्वायर मीटर या उससे ज्यादा का है तब आप उसमें बेसमेंट भी बना सकते हैं। मोटी मोटी चीजें ये हो गई हैं। अब आगे जो आपके सवाल है उन पे बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि हमें लेफ्ट से और राइट से दोनों तरफ से हमें एनओसी लेनी पड़ेगी। हाँ, आपको दोनों तरफ से लेनी पड़ेगी। अगर किसी ने स्ट्रीट+4 बनाया हुआ है तब आपको उससे वो एनओसी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिछले वीडियो में मैंने ये बोल दिया था कि आपको स्ट्रीट+4 में लेनी पड़ेगी। वो मैं इसलिए बोल दिया था क्योंकि जब तक गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आया था, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बेस पर मैंने वो वीडियो बनाया था। अब एक चीज और, बहुत सारे लोगों के सवाल आए हैं कि मेरे लेफ्ट में भी कोई पड़ोसी है, कोई मेरे राइट में भी पड़ोसी है। अगर एक पड़ोसी मेरा एनओसी दे देता है, दूसरा नहीं देता, तो मैं क्या करूंगा? तो 1.8 मीटर जगह छोड़कर आप, जो पड़ोसी आपको नहीं देता लेफ्ट का या राइट का, आप अपना स्ट्रीट+4 बना सकते हैं। इसमें कुछ लोगों का ये कहना था कि मेरे घर के आगे 9 मीटर रोड जा रही है और मेरे साइड से 28 मीटर रोड जा रही है, तो क्या मैं स्ट्रीट+4 बना पाऊंगा? तो मैं आपको बता दूं, जो रोड है वो काउंट की जाएगी आपके फ्रंट की, आपके घर के सामने कौन सी रोड है, तो आप स्ट्रीट+4 नहीं बना सकते हैं। कुछ सवाल इस तरह के थे, मेरे लेफ्ट में भी पड़ोसी है, मेरे राइट में भी पड़ोसी है और मेरे बैक साइड में भी पड़ोसी है, तो क्या मुझे जो मेरे बैक साइड में पड़ोसी है उससे भी एनओसी लेने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, आपको एनओसी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात मैं जनरल प्लॉटिंग जो कॉलोनीज होती हैं, जैसे मैंने बताया डीएलएफ की जो प्राइवेट बिल्डर्स की कॉलोनीज होती हैं उनकी बात कर रहा हूं और हुड्डा सेक्टर की बात कर रहा हूं। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, मैं फिर से बता रहा हूं, आप ध्यान से सुन लें। अगर आप दीनदयाल जन आवास योजना की कोई कॉलोनी है, प्लॉट है, उसमें स्ट्रीट+4 बनाना चाहते हैं तो आपको ना लेफ्ट ना राइट किसी से भी किसी तरह की कोई परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन यानी एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं लेना पड़ेगा। कुछ लोगों के सवाल ये थे
मेरे लेफ्ट साइड में भी प्लॉट है, मेरे राइट साइड में भी प्लॉट है और मैं स्टिल्ट प्लस 4 बनाना चाहता हूं, तो क्या मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी? जी हाँ, प्लॉट अगर खाली है तब भी आपको उसके ओनर से परमिशन यानी एनओसी लेनी पड़ेगी। कुछ सवाल इस तरह के थे कि मेरे पड़ोसी है कोई, मैंने उसे एनओसी ले ली है स्टिल्ट प्लस 4 बनाने के लिए और वो पड़ोसी मकान बेच के चला जाता है, नया ओनर आ जाता है उस मकान का या उस प्लॉट का, वो मुझे मना करता है उसकी या कंप्लेन कर देता है स्टिल्ट प्लस 4 बनाने की, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में क्योंकि आपके पास एनओसी है, आप स्टिल्ट प्लस 4 बनाने के लिए नक्शा भी पास कराएंगे, उसके साथ आपको एनओसी लगानी होगी। तो जब आपने नक्शा पास कराने के लिए अप्लाई किया है तो एनओसी आपने उस वक्त लगा दी है, तो वही कंसीडर करा जाएगा कि जब आपने नक्शा पास कराने के लिए अप्लाई किया था तब उस प्लॉट का ओनर कौन था। तो जो प्लॉट का ओनर था उसने आपको एनओसी दे दी है, तो बेशक उसके बाद आपका साइट का जो पड़ोसी है उसका ओनरशिप बदल जाए, नया लैंडलॉर्ड आ जाए, नया पड़ोसी आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको स्टिल्ट प्लस 4 बनाने से वो नहीं रोक पाएगा। किसी का सवाल ये था कि एक फ्लोर पे मैं कितने फ्लैट बना सकता हूं, तो हरियाणा बिल्डिंग कोड के अकॉर्डिंग आपको नक्शा पास कराना होगा, जितना बड़ा आपका प्लॉट होगा उस हिसाब से आप उस पर फ्लैट बना सकते हैं, ऐसा कोई अलग से इसमें रूलिंग नहीं आई है। अब आपके बहुत सारे सवाल और थे, वो मैं जो वीडियो में आपने कमेंट करे नाम के साथ पढ़ देता हूं, तो जो भी और सवाल छूटे हैं आपको उसमें इनके जवाब मिल जाएंगे। कार्तिक मेहता का सवाल है कि मेरे फ्रंट में भी कोई नेबर होगा, मेरे लेफ्ट में भी कोई नेबर होगा, मेरे राइट में भी कोई नेबर होगा, मेरे बैक में भी नेबर होगा, तो मुझे क्या 4 एनओसी की जरूरत पड़ेगी? नहीं, आपको सिर्फ लेफ्ट और राइट वाले नेबर की जरूरत पड़ेगी, एनओसी की 4 लोगों की नहीं जरूरत पड़ेगी। अगला ले लेते हैं सवाल। रणधीर कपूर जी का कहना है स्टिल्ट प्लस 4 की परमिशन नहीं देनी चाहिए थी, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर पर बोझ बढ़ेगा। हम आपके पॉइंट ऑफ व्यू को भी रेस्पेक्ट करते हैं रणधीर जी। SBS शर्मा जी हैं, वो कहते हैं कि क्या इस स्टिल्ट प्लस 4 की परमिशन आने से प्लॉट के प्राइस बढ़ेंगे? प्लॉट के प्राइस बढ़ चुके हैं, आप मार्केट में एक बार चेक कीजिए, खास तौर पे दीनदयाल के जो प्लॉट्स हैं उसमें बहुत तेजी आ चुकी है। प्रशांत जी हैं, वो पूछते हैं कि सुशांत लूप में उनके पास 420 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है लेकिन वो 9 मीटर पे है, क्या वो स्टिल्ट प्लस 4 बना सकते हैं? नहीं, आप अब स्टिल्ट प्लस 4 नहीं बना सकते हैं प्रशांत जी। एक रवीश जी हैं, इनका सवाल है कि गुड़गांव में किन किन कॉलोनीज में, किन किन एरियाज में स्टिल्ट प्लस 4 का असर देखने को मिलेगा, कहां पर एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा? तो मैं बताऊं आपको, गुड़गांव में आप देखेंगे एंस्टोरिया, आप देखेंगे एस्टायर गार्डन, आप देखेंगे DF एल्मेडा, आप देखेंगे एक एक्सपीरियन की टाउनशिप है, और भी इसके अलावा कई हैं जिनके मुझे शायद नाम याद अभी नहीं आ रहे हैं। इसमें जो भी 10 मीटर या उससे चौड़े रोड है उनके प्लॉट्स पे आपको एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर स्टिल्ट प्लस 4 आप बना सकते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं। हेमंत जी पूछते हैं, इफ द साइड ऑफ प्लॉट्स आर वैकेंट डू वी नीड टू टेक ए परमिशन इन दिस केस? यस, अगर आपका साइड का प्लॉट वैकेंट है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन नहीं देता तो आपको कोई आपका पड़ोसी, तो आप 1.8 मीटर छोड़ के अपने प्लॉट में स्टिल्ट प्लस 4 बना सकते हैं अगर आपका प्लॉट 10 मीटर या उससे चौड़े रोड पर है। नवीन सैनी जी हैं, जो कहते हैं कि हेलो सर, माय प्लॉट अवेलेबल ऑन द एक्सपीरियन वेस्टर्लीज इन गुड़गांव, कैन आई बिल्ड स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर ऑन 9 मीटर रोड? नहीं, आप नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये 9 मीटर रोड पर है। आप अब यहाँ पर स्टिल्ट प्लस 3 बना सकते हैं। यहाँ मैं एक चीज और बता दूं, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि स्टिल्ट प्लस 4 नहीं बना सकते तो स्टिल्ट प्लस 3 भी नहीं बना सकते। आप बना सकते हैं, अगर आपका 9 मीटर का रोड है तो आप स्टिल्ट प्लस 3 भी बना सकते हैं, और 10 मीटर या उससे चौड़ा रोड है तो आप स्टिल्ट प्लस 4 बना सकते हैं अपने पड़ोसियों से परमिशन लेके। और दीनदयाल के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जो प्लॉट्स हैं उसमें आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। अमोद जी वो पूछ रहे हैं कि फ्लैट के प्राइस पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा? मुझे नहीं लगता फ्लैट के प्राइस पे इसका कोई इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है बहुत सारे लोग जब हाई राइज ही देख रहे थे अब वो प्लॉट की तरफ थोड़ा रुख कर सकते हैं, क्योंकि वहां स्टिल्ट प्लस 4 बनाकर बेचने का उनके पास एक स्कोप होगा, तो उनके लिए इन्वेस्टमेंट का एक और रास्ता खुल गया है। एक अकाउंट है पेनकिट, इन्होंने अपना नाम रखा हुआ है। इनका ही कहना है कि ओमेक्स जो सिटी है रोहतक में, क्या उसमें भी स्टिल्ट प्लस 4 बना पाएंगे? जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, अगर आपका 10 मीटर या उससे चौड़े रोड पर प्लॉट है तो आप स्टिल्ट प्लस 4 अपने दोनों लेफ्ट राइट के जो नेबर हैं उनसे एनओसी लेके बना सकते हैं। MUM करके एक अकाउंट है, वो कहते हैं कि ये हरियाणा की इकोनॉमी के लिए अच्छा है और जो सप्लाई है वो बढ़ेगी, ये सरकार का एक अच्छा डिसीजन है। सुनील कुमार जी का एक सवाल है कि उन्होंने कहा कि फ्रंट पे 9 मीटर का रोड है, उसके बाद 28 मीटर का रोड है साइड में,
तो क्या उसमें क्या होगा, तो मैं बता चुका हूं, फ्रंट का रोड ही कंसीडर करा जाएगा, उसके अलावा दूसरा रोड कंसीडर नहीं किया जाएगा। कपिल जी हैं, उनका सवाल है कि अप्रूवल फ्रॉम नेबर इज गोइंग टू क्रिएट ए रिफ्ट नॉट ए प्रैक्टिकल। वो आने वाले दिनों में देखेगा कि ये प्रैक्टिकल है कितना कितना नहीं है, लेकिन सरकार ने एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की है, सबको खुश करने की कोशिश की है, कोई नाराज ना हो और सरकार का जो काम है वो भी हो जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग को लग रहा था कि पता नहीं अप्रूवल आएगा कि नहीं आएगा, तो मैंने एक बताया भी था, टिप भी दी थी, आप अपोजिशन वालों से मिल लेना, शायद वो अपने मैनिफेस्टो में ये डाल दें तो आपको अप्रूवल शायद जल्दी मिल जाए, सरकार डिसीजन जल्दी ले ले। तो सरकार का डिसीजन आ गया। सुबोध जी का ये कहना है कि ये बहुत अच्छा डिसीजन है, स्टील +4 की परमिशन दी, बट 250 स्क्वायर जो मीटर का प्लॉट है उससे कम का जो साइज का प्लॉट है उस पे भी बेसमेंट की परमिशन दी जाती तो अच्छा रहता। सरकार ने ऐसा नहीं किया, तो इस पे हम कुछ नहीं कर सकते। अगला सवाल ले लेते हैं। आयुष जी है, उन्होंने कहा हाउ विल इट इफेक्ट रेट्स ऑन द डीएलएफ ग्रूव्स एंड डीएलएफ फ्लोर्स 1, 2, 3, 4 फेज है विच आर गोइंग टू बी द पोजीशन स्टेज नेक्स्ट फ्यू मंथ, विल रेट सी अ जंप। हाँ, रेट बढ़ेंगे जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, इसका इन फ्लोर के प्राइस पे मुझे नहीं लगता किसी तरह का कोई असर देखने को मिलेगा। कुछ लोगों का ये भी सवाल था कि जो 9 मीटर की रोड है उस पे जो प्लॉट है वहां पर अब प्लॉट सस्ते हो जाएंगे, मेरा भी ये कंसर्न था, बट कुछ लोगों का इस पे काउंटर ये जवाब आया जब मैंने डिस्कशन किया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टेट +1 स्टेट +2 बना के अपना रहना चाहते हैं, वो नहीं चाहते उनके आसपास किसी तरह का स्टेट +4 बने, तो वो ऐसे ही रोड पे प्लॉट ढूंढेंगे जो 9 मीटर का होगा जहां आसपास स्टील +4 ना बने। आपकी बात में लॉजिक है, जिनसे भी मैंने बात की थी उन्होंने बताया 9 मीटर का जो रोड पे प्लॉट होंगे उसमें प्राइस नहीं घटेगा, और एक लाइन से जहां कोठियां बनी होंगी और आपका सिंगल प्लॉट वहां फंस गया और आप स्टील +4 बनाना चाहते हैं, तो मुझे लगता नहीं है जो कोठियों वाले लोग हैं वो आपको एनओसी देने वाले हैं। यहाँ उन लोगों के लिए फायदा है जिनके एक तरफ कॉर्नर का प्लॉट है, तो उनको एक तरफ पड़ोसी से एनओसी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कॉर्नर का प्लॉट है। दूसरी तरफ अगर पड़ोसी एनओसी नहीं देता है तो 1.8 मीटर सेटबैक छोड़ के आप अपना स्टील +4 बना सकते हैं। मुझे लगता है मैंने ऑलमोस्ट सबके सवालों के जो जवाब थे वो दे दिए हैं। इसके बावजूद भी अगर आपके सवाल हैं तो इस वीडियो में नीचे कमेंट पे आप लिख सकते हैं, मैं उनके भी जवाब देने की कोशिश करूंगा। और जैसा कि मैंने बताया कि पोर्टल आएगा, आपको पता लगता रहेगा पोर्टल के माध्यम से कि किस प्लॉट पर या किस प्रोजेक्ट में 18% पर प्लॉट के हिसाब से प्लान पास है और किस में 13.5 के हिसाब से प्लान पास है। तो आपको चीजें पता लग जाएंगी आने वाले टाइम में, और ये पूरा अपडेट होता रहेगा टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं कि एक बार एक लिस्ट आ जाएगी उसके बाद नहीं होगा, ये इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा। आज की वीडियो को यहीं खत्म कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। मैं फिर मिलूंगा आपको नई वीडियो में। जाने से पहले सिर्फ इतना कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब ना कराओ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।